गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर जनरल नॉलेज। तो आज की क्लास में हम एक फ़न लर्निंग करेंगे। हमें ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना होगा, हमें अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना होगा। हम बस जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हमारी बॉडी के बारे में बात करेंगे, किस ऑर्गन को, किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारी अपनी बॉडी है। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर सेल्व्स, राइट। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट्स। तो हमारी एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी देखो कितने अलग अलग पार्ट्स से बनती है। बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं, और एक ईच पार्ट हमारी हेल्प करता है अलग अलग काम करने में। जैसे हमारे हैंड्स हैं, हमारे हैंड्स हमें क्या क्या हेल्प करते हैं काम करने में, लिखने में, एक्शंस करने में, डांस करने में, राइट। तो एवरी बॉडी का पार्ट हैज़ इट्स ओन वर्क या फिर इट्स ओन एक्शन टू डू। हर एक पार्ट अपना काम करता है, उसका अपना काम होता है जो उसको करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर मेक अप द बॉडी, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले हम देखेंगे, चलो हाफ हाफ बॉडी करके करते हैं। पहले हम करते हैं सिर्फ चेस्ट तक, फ्रंट एंड बैक। दिस इज फ्रंट, एक सेकेंड, या ये है फ्रंट एंड दिस इज बैक, ठीक है। सो F स्टैंड्स फॉर फ्रंट, मतलब हमारे आगे का पार्ट, और B स्टैंड्स फॉर बैक, तो मतलब हमारे पीछे का पार्ट। तो हम सबसे पहले आते हैं, तो ये पूरा इज़ अ ह्यूमन फेस, ये एक इंसान का फेस है, राइट। तो सबसे पहले आता है हेड। ये पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। जो पार्ट हमारे आईब्रोज के ऊपर है हम उसको क्या बोलते हैं, हेड, जिसमें हमारे सारे बाल आते हैं, हमारा ब्रेन होता है हमारे हेड के अंदर, राइट। सो हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे ऊपर आता है हेड, राइट। उसके बाद आता है आईब्रोज। आईब्रोज क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आइज़। आइज़ क्या होती हैं, आँखें हिंदी में जिसको हम कहते हैं, और आइज़ हमें हेल्प करती हैं हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। अगर आइज़ ही नहीं होती तो हम कुछ देख ही नहीं पाते, राइट। तो आइज़ के ऊपर आप फील करो, अपनी आइज़ को हाथ लगाओ, आइज़ के जस्ट थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो आप फील कर पाओगे कि थोड़े थोड़े हेयर हैं आपके आइज़ के ऊपर, राइट। तो ये जो छोटी सी थिन लाइन होती है हेयर की, इसको हम बोलते हैं ब्रोज, आई ब्रोज। आई के ऊपर हमारे थोड़े थोड़े थिन हेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आई ब्रोज, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हेड, फिर आ गए आईब्रोज। ये देखो, ये दोनों चीज़ें है ना। आप इसके लिए एक मिरर के भी आगे बैठ सकते हो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अपनी ह्यूमन बॉडी में, सबकी बॉडी में ये फीचर्स होते हैं। तो आप बैठ के जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप वैसे वैसे देखो कौन सा फीचर कहाँ है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी आईब्रोज। देन वी हैव नोज़। नोज़ हेल्प करता है हमें स्मेल करने के लिए। कभी आपके घर में कुछ अच्छा अच्छा खाना बनता है तो आप बता सकते हो कि वाह मम्मा आज ये बना है। सो नोज़ हेल्प्स यू टू स्मेल। देन वी हैव माउथ। माउथ हेल्प्स यू टू स्पीक। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं अपने नोज़ से थोड़ी पढ़ा रही हूँ, मैं अपने माउथ से पढ़ा रही हूँ। माउथ से कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। सो माउथ हेल्प्स यू टू टॉक। सेकेंड, सोचो माउथ और किस चीज़ों में हेल्प करता है, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, खाते भी हम माउथ से हैं। तो माउथ ऑल्सो हेल्प्स यू टू ईट। आपके पास टीथ होते हैं, आप उससे च्यू करते हो, है ना। देन वी हैव चिन। चिन कौन सा पार्ट होता है, आप नोटिस करोगे आपके माउथ के जस्ट नीचे एक बोन है, जहाँ से उसके नीचे से हमारी नेक शुरू होती है, पर ऊपर ही एक बोन है, राइट, जो हमारे माउथ को हेल्प करता है ओपन एंड क्लोज करने में, हमारी चिन, राइट। तो हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, चिन, CHIN, चिन, राइट। तो हमारे हेड में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, हमारे फेस में, सॉरी, हेड सबसे ऊपर, देन वी हैव आईब्रोज। आईब्रोज के नीचे आते हैं आईज, फिर आता है नोज, माउथ एंड चिन, राइट। अब हम चलते हैं बैक वाली साइड पे। बैक में हमारे पास क्या आते हैं, हेयर। हेयर, अब अपने हेड को टच करो, हेड से भी सबसे ऊपर चीज़ आपको क्या फील होएगी, टाइनी टाइनी हेयर,
है ना। तो ये हमारे हेड के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ईयर्स। ईयर्स हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं दोनों साइड्स पे, और ईयर हमें हेल्प करता है सुनने में। आपकी मम्मा आपको बुला रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप सुन पा रहे हो, है ना। तो आप कैसे सुन पा रहे हो? अपने ईयर्स की वजह से। अपने ईयर्स को टच करो, दोनों साइड पे ईयर है आपके, राइट। नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास? अब हम आ चुके हैं अपने फेस के नीचे वाले पार्ट में। सबसे पहले है हमारे पास नेक। जैसे ही हम अपने फेस से नीचे आते हैं हमें क्या दिखता है? ये नेक। ये देखो, अपने नेक को फील करो। ये फेस के सबसे नीचे वाली एक पतली सी बोन को फील करो। एक बोन नहीं होती, ऑल्दो ये डिफरेंट बोन्स मेकअप योर नेक, बट अपनी नेक को फील करो। ये क्या है? आप जो खाना खाते हो वो इस नेक के थ्रू आपके स्टमक में जाता है ना। और नेक क्या हेल्प करता है? आपके फेस को होल्ड करने के लिए आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास क्या आता है? एक सेकेंड, ये हो गया नेक। एन लिख देती हूँ मैं आपको ताकि पता चल जाए। यहाँ पे भी है वैसे नेक, ये दोनों नेक। नेक्स्ट वी हैव चेस्ट। जैसे ही आप नेक के नीचे आते हो तो आपको आपकी चेस्ट फील होगी, ठीक है। और साइड पे आते हैं आपके शोल्डर्स। अपने शोल्डर्स टच करो, देखो ये होते हैं शोल्डर्स। दोनों साइड पे एक एक शोल्डर होता है जो आपके आर्म्स को हेल्प करता है रोटेट करने में, ठीक है। शोल्डर आपके आर्म्स को आपकी बॉडी के साथ अटैच करता है। तो फ्रंट में हमारे पास आता है चेस्ट और साइड पे आते हैं हमारे शोल्डर्स। इसके बाद हम और नीचे चलते हैं तो हमारे क्या आता है? स्टमक। स्टमक, आप देखोगे आपको कहीं पर पेट दर्द होता है, आप बोलते हो मम्मा मेरा स्टमक दर्द हो रहा है, राइट। तो यही होता है हमारा पूरा स्टमक। हमारे चेस्ट के नीचे का पूरा पार्ट होता है स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद हम अपने आर्म्स पे चलते हैं। पूरा का पूरा आर्म होता है, जो भी हमारा शोल्डर के साथ कनेक्टेड है, हम उस पूरे को आर्म बोलते हैं। अब अपना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये हैंड है कि आर्म है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं ये सब हटा देती हूँ। ऐसे देखो, तो सबसे पहले तो ये दोनों हो गए शोल्डर्स। शोल्डर समझ गए। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा आर्म होता है, दिस इज आर्म। दोनों साइड आपके 2 आर्म हैं। आप इसको हैंड नहीं बोलोगे, दीज आर योर आर्म्स, ठीक है। अब आर्म का एक पार्ट होता है हैंड, ये पूरा होता है हैंड। जिस पार्ट से आप लिखते हो उसको हम उसको हम हैंड बोलते हैं। और जो पूरा आपका हाथ होता है जो शोल्डर को टच करता है उसको हम बोलते हैं आर्म। फ़र्क समझ आया? मतलब ये पूरा का पूरा हमारा आर्म है जिसमें हैंड भी आता है। और हैंड क्या होता है? जो पार्ट आप लिखने में खाने में यूज़ करते हो। अब पूरा का पूरा आर्म से थोड़ी लिखते हो आप तो बस अपने आर्म को रेस्ट करते हो एक टेबल पे और अपना हाथ हिलाते हो, राइट। तो ये होता है हैंड और ये होता है आर्म। अब आप देखोगे कि आर्म में भी आप अपने आर्म को फोल्ड कर सकते हो। आपका आर्म ऐसे फोल्ड हो जाता है ना। तो आप देखोगे हमारी एक छोटी सी एक पॉइंटेड सी बोन होती है हमारे बेस पे। बेस एज एन हमारे आर्म के पीछे, फ्रंट में नहीं पीछे, है ना। उसको हम बोलते हैं एल्बो, ठीक है। जैसे अगर हम हाथ जोड़ते हैं तो आप देख रहे हो ना, हम अपने हैंड्स ऐसे नमस्ते कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारी एक एल्बो एक वो है जो हेल्प करता है हमारे आर्म को और ज़्यादा फोल्ड करने में, ठीक है। तो ये हो गए शोल्डर्स, ये हो गई एल्बोज, ये पूरा का पूरा आर्म और 2 हैंड्स। अब अगर हम मैं थोड़ा और अब जूम करती हूँ, ये देखो। अब हम अपना हैंड खोलो, पूरा का पूरा हैंड खोलो और उसमें देखो हमें 5 फिंगर्स दिखेंगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है? फर्स्ट फिंगर कौन सी होती है? थंब।
सेकेंड फिंगर कौन सी होती है? इंडेक्स फिंगर। थर्ड फिंगर कौन सी होती है? मिडिल फिंगर, सबसे मिडिल वाली। फोर्थ कौन सी होती है? रिंग फिंगर। और फिफ्थ कौन सी होती है? पिंकी फिंगर। हम बोलते हैं ना पिंकी प्रोमिसेस। तो हमारे पास 5 फिंगर्स होती हैं और दोनों हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, तो टोटल 10 फिंगर्स होती हैं, जिसमें से 2 थम्स होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा अपर पार्ट, जिसमें आता है हमारा हेड, आईज, नोज, माउथ, चिन, चेस्ट, स्टमक, ईयर्स, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बो, हैंड और बैक। बैक नहीं बताया ना मैंने आपको। अब आपकी पूरी की पूरी, अब जैसे हमने फ्रंट में देखा कि हमारी एक तो चेस्ट होती है और हमारा स्टमक होता है, तो ऐसे अगर हम बैक साइड देखें तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऊपर भी चेस्ट होती है और पीछे भी स्टमक होता है, हम पूरे को सिर्फ बैक बोलते हैं। वी जस्ट कॉल इट अ बैक, जिसमें हमारी बैक बोन होती है जो हमें बेंड करने में हेल्प करती है। डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होती हैं, पर हम इस पूरे पार्ट को सिर्फ बैक बोलते हैं, और फ्रंट वाले को चेस्ट, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टमक, राइट। नेक्स्ट हम और नीचे चलेंगे तो हमारे पास क्या आते हैं? बटॉक्स। बटॉक्स क्या होते हैं? हम इसको हिप्स भी बोलते हैं। हिप्स आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा कि यूजुअली लोग हिप्स ही बोलते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये हो गए हमारे हिप्स। ये पार्ट हो गया हमारा हिप्स, ये हमारे बैक साइड आता है। नेक्स्ट हम नीचे चलेंगे और स्लोली स्लोली तो हम देखेंगे लेग्स। तो हमारी पूरी लेग जो हमें स्टमक तक पहुंचाती है, पहुंचाती तो नहीं है एज इन, स्टमक के जस्ट नीचे आप फील कर पाओगे आपकी लेग्स होती हैं जो आपको चलने में हेल्प करती हैं। आप वॉक कर पाते हो, आप रन कर पाते हो, आप डांस कर पाते हो, तो कौन हेल्प करता है? वो लेग्स। तो हमारी लेग्स डायरेक्टली हमारे स्टमक से अटैच्ड होती हैं और ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लेग्स, राइट। ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लेग्स। और जैसे हमारे आर्म्स थे वो फोल्ड हो पाते हैं एल्बो की वजह से, वैसे हमारी लेग्स भी फोल्ड हो पाती हैं। किसकी वजह से? नी की वजह से। आपके पास 2 नीज होते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो, कई बार आप गिर जाते हो तो यूजुअली आपके नी पे चोट लगती है, तो आप बोलते हो मम्मा मेरी नी छिल गई या मुझे कट लग गया, जो भी। तो ये होती हैं नीज, ठीक है। नी के बाद आता है फुट। फुट क्या होता है? पूरा का पूरा पैर, वो पैर जिसमें आप शूज़ पहनते हो, पूरा का पूरा पैर को आप बोलते हो फुट, ठीक है। टोस क्या होते हैं? अब जैसे हमारे हैंड्स होते हैं और उसमें हमारे पास फिंगर्स होती हैं, वैसे ही हमारे फुट के आगे जो थंब होता है या फिंगर्स होती हैं, हम उसको बोलते हैं टोज। या हमारा फुट का सबसे फ्रंट वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टोज, ठीक है। देन अगर हम साइड पे आएंगे, ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हील। ये देखो हमारे फुट का ना एक बेस होता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। अगर ये पूरा का पूरा हमारा फुट है और ये हमारी फिंगर्स हैं, तो इसमें से ये जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं टो। इसको क्या बोलते हैं हम? टो। ये हो गया हमारे फुट का फ्रंट पार्ट। बट ये जो पार्ट है जो हमारे फ्रंट का बैक साइड है, हमारे फुट का बैक साइड है, हम इसको बोलते हैं हील। तो ये पूरी लाइन हमारी हेल्प करती है, ये पूरा एक बेस फॉर्म करता है हमारा, जो हम फ्लोर पे रखते हैं, जिससे हम चलते हैं। तो इस पूरे बेस का फ्रंट होता है टो और बैक होती है हील, ठीक है, समझ आया? तो हमारे पूरा ये फुट हुआ, ये पूरा फुट हुआ, ये टो हुआ और ये हील हुई, ठीक है। अब हमने बेसिक, ये हमारे हो गए वेरी बेसिक बॉडी पार्ट्स। ये मोस्ट कॉमन बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। अब हम फटाफट रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम अपने अपर, सबसे ऊपर वाली बॉडी की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हेड। ये पूरा हमारा फेस है।
फेस एज इन ये फ्रंट है, जिसके हम बोलते हैं ना फेशियल फीचर्स, जिसमें आता है हमारे पास आईब्रो, आईज, नोज़, माउथ, चिन और फिर ईयर्स भी। ठीक है, ईयर्स के बाद हम देखते हैं इस पूरे पार्ट को जो हमारे फेस के ऊपर है, ये होता है हेड, जिसमें हम ये भी बोलते हैं कि हमारा ब्रेन स्टोर होता है, राइट। हेड पे हमने देखा है कि हमारे टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, हेयर्स नहीं बोलना, आई एम सो सॉरी मैंने एस लगा दिया, बट इट इज़ ऑलवेज हेयर, यू डू नॉट पुट एस। तो ये हो गए हमारे हेयर। इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे नेक आती है, नेक के बाद क्या आता है हमारा चेस्ट आता है, चेस्ट के बाद आता है स्टमक, जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं। स्टमक के बाद हम देखेंगे कि हमारे नेक से शोल्डर अटैच्ड होते हैं, जो हमारे आर्म्स को अटैच करते हैं। हमारे पास 2 आर्म्स होते हैं, आर्म्स में हमारे पास दोनों आर्म्स में एक एक हैंड होता है, हैंड में हमारी 5 फिंगर्स होती हैं। फिर हमारे पास एक एल्बो होता है, एल्बो ये पॉइंट्स जो हमारे आर्म के मिडिल में आते हैं और हमारे आर्म को मूव करने में, फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं हिप्स या फिर बटॉक्स। बटॉक्स इज़ अ मच मोर साइंटिफिक वर्ड एंड हिप्स इज़ अ कैजुअल वर्ड दैट पीपल यूजुअली यूज़। ठीक है, इसके बाद हमारी पूरी की पूरी लेग्स आती हैं। ठीक है, फिर हमारे नीज आते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या आता है फुट, जिसके आगे ये टोज होते हैं और ये हील्स होती हैं, राइट। तो ये होती है एक ह्यूमन बॉडी जो आप देख सकते हैं। एंड दिस वाज अ क्लास फॉर जनरल नॉलेज एंड वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको पता चला होगा अपनी बॉडी के बारे में और ज़्यादा। थैंक यू।